मतलब कक्षा 7th के इंग्लिश का पहला पार्ट है 3 क्वेश्चंस। इसमें पहले पार्ट में 3 क्वेश्चंस के एक कहानी दी गई है, उसको हम पढ़ के समझेंगे। शुरू में लिखा बिफोर यू रीड, ए किंग हैज 3 क्वेश्चंस। एक राजा के पास 3 क्वेश्चन थे। एंड ही इज सीकिंग आंसर टू देम, और वह चाहता था आंसर उत्तर टू देम, उन प्रश्नों का उत्तर जानना चाहता था। व्हाट आर द क्वेश्चंस, वे प्रश्न क्या थे, क्या हैं, हमको जानना चाहिए। डज द किंग गेट व्हाट ही वांट, क्या राजा पा सका जो वह चाहता था। तो पाठ का नाम है 3 क्वेश्चंस। बताइए, क्लास 7th इंग्लिश का जो है एनसीईआरटी बुक है उसका पहला पाठ है। इसमें पहले पार्ट में जो कहानी में बताया, राजा 3 प्रश्नों के उत्तर चाहता। क्वेश्चन कौन से हैं, क्या मिला नहीं मिला, उसके बारे में। द थॉट केम टू ए सर्टेन किंग, एक विचार आया। थॉट मीन्स विचार। केम टू ए सर्टेन किंग, एक किसी निश्चित विशेष राजा के पास मन में ये विचार आया। दैट द ही वुड नेवर फेल इफ ही न्यू 3 थिंग्स, कि वह कभी असफल नहीं होगा। ही वुड नेवर फेल, कभी असफल नहीं होगा। इफ़ ही न्यू 3 थिंग्स, यदि वह 3 बातें जान ले तो वह कभी जीवन में असफल नहीं होगा। दीज 3 थिंग्स वेयर, वे 3 बातें थी। व्हाट इज द राइट टाइम इन समथिंग, किसी चीज़ को शुरू करने का, किसी कार्य को प्रारंभ करने का सबसे सही समय क्या है, या ठीक ठीक समय क्या है, राइट टाइम क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द किंग वाज दैट व्हाट इज द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग, मतलब पहला क्वेश्चन जो राजा का है कि कोई काम शुरू करने का सही समय, ठीक समय क्या होता है। व्हिच पीपुल शुड ही लिसन टू, किन लोगों की बात उसे सुननी चाहिए, माननी चाहिए। व्हाट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स फॉर हिम टू डू, उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण काम क्या होता है जिसे उसे करना चाहिए, मतलब उसे करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट काम कौन सा होना चाहिए। बहुत से काम होते हैं, उन कार्यों में जब कई कार्य एक साथ आ जाए तो कौन सा काम सबसे महत्वपूर्ण होता है। द किंग देयरफॉर, इसलिए राजा सेंट मैसेंजर थ्रू आउट हिज किंगडम, अपने पूरे राज्य में मैसेंजर्स को, मतलब संदेशवाहकों को भेज दिया। प्रॉमिजिंग ए लार्ज सम ऑफ मनी टू एनीवन हु वुड आंसर दीज 3 क्वेश्चन, यह वचन दे करके कि ढेर सारा धन वह प्रदान करेगा यदि कोई व्यक्ति उसके प्रश्नों का उत्तर देगा, मतलब जो व्यक्ति उसके कुछ हु वुड आंसर दीज 3 क्वेश्चन, या जो इन 3 प्रश्नों के उत्तर दे देगा उसको ढेर सारा धन देने का वचन दिया। और इस वचन के साथ संदेशवाहकों को राज्य में भेजा। मैनी वाइज मैन केम टू द किंग, अनेक बुद्धिमान लोग राजा के पास आए। बट दे ऑल आंसर्ड हिज क्वेश्चंस डिफरेंटली, लेकिन सभी ने राजा के प्रश्नों का उत्तर भिन्न भिन्न दिया, डिफरेंटली दिया, किसी का भी उत्तर मिलजुल नहीं रहा था। इन रिप्लाई टू द फर्स्ट क्वेश्चन, पहले प्रश्न के जवाब में पहला क्वेश्चन क्या था, व्हाट इज द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग, किसी कार्य को शुरू करने का सही समय क्या होता है। इसके जवाब में सम सेड द किंग मस्ट प्रिपेयर ए टाइम टेबल, कुछ लोगों ने कहा कि राजा को एक समय सारणी बना लेनी चाहिए। एंड देन फॉलो इट स्ट्रिक्टली, और तब उसका बहुत मजबूती से पालन करना चाहिए, अनुसरण करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए। ओनली इन दिस वे, केवल इसी तरह से, दे सेड, उन्होंने कहा, कुड ही डू एवरीथिंग एट इट्स राइट प्रॉपर टाइम, केवल इसी प्रकार से वह अपने प्रत्येक कार्य को सही समय पर कर सकेगा। अदर सेड, दूसरे लोगों ने कहा, दैट इट वाज इम्पॉसिबल टू डिसाइड इन एडवांस द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग, कि किसी कार्य को पहले से निश्चित कर लेना कि सही समय क्या होगा किसी कार्य को शुरू करने का, यह इम्पॉसिबल था। इट वाज इम्पॉसिबल, यह असंभव था। टू डिसाइड इन एडवांस, पहले से ही निर्णय कर लेना। द
राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग, किसी कार्य को सही समय पर करने का या सही समय, किसी कार्य के बारे में सही समय का निर्णय करने का पहले से ही निर्णय करना असंभव था। द किंग शुड नोटिस ऑल दैट वाज गोइंग ऑन, राजा को ध्यान देना चाहिए, जो कुछ घटित हो रहा था, जो कुछ चल रहा था, राजा को उस पर ध्यान रखना चाहिए। एवॉइड फूलिश प्लेजर्स, और मूर्खतापूर्ण सुख सुविधा से दूर रहना चाहिए। एंड ऑलवेज डू वाट एवर सीमेड नेसेसरी एट दैट टाइम, हमेशा करना चाहिए वही जो उसे उस समय करना आवश्यक लगे। राजा को किसी समय पर जो सबसे अधिक आवश्यक लगे वही करना चाहिए। येट अदर सेड, फिर भी या कुछ दूसरे लोगों ने कहा, दैट द किंग नीडेड ए काउंसिल ऑफ वाइज मैन, राजा को बुद्धिमान लोगों की एक परिषद की आवश्यकता है या समूह की आवश्यकता है। वाइज मैन हु वुड हेल्प हिम एक्ट एट द प्रॉपर टाइम, जो लोग राजा को सही समय कार्य के लिए बताते रहेंगे, सही समय पर सही कार्य करने के लिए बताते रहेंगे। दिस वाज बिकॉज वन मैन वुड फाइंड इट इम्पॉसिबल टू डिसाइड करेक्टली, क्योंकि क्या था, दिस वाज बिकॉज, क्योंकि ऐसा क्यों इसलिए था क्योंकि एक आदमी फाइंड इम्पॉसिबल मतलब कि अपने को असंभव पाएगा टू डिसाइड करेक्टली, एक आदमी किसी कार्य को सही समय पर कराने के बारे में निर्णय करने में अक्षम साबित होगा, इसलिए कई लोगों का समूह होना चाहिए, सब मिलकर के फैसला करें। विदाउट हेल्प फ्रॉम अदर्स, बिना दूसरों की सहायता के एक आदमी के लिए यह असंभव हो जाता है कि सही समय पर सही कार्य का फैसला ले। द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन, तो पूरा सेंटेंस देख लें। दिस वाज बिकॉज वन मैन वुड फाइंड इट इम्पॉसिबल टू डिसाइड करेक्टली, एक आदमी के लिए असंभव हो जाता है ये निर्णय करना बिना भी दूसरों की सहायता के कि सही समय पर सही कार्य करने के बारे में। बट देन अदर सेड, लेकिन तब दूसरे लोगों ने कहा, दैट देयर वेयर सम थिंग्स विच कुड बी अर्जेंट, कि कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो बहुत अर्जेंट ज़रूरी होती है, ज़रूरी थी, वेयर लिखा इसमें ज़रूरी थी। दीज थिंग्स कुड नॉट वेट, ये कार्य प्रतीक्षा नहीं करते, फॉर द डिसीजन ऑफ द काउंसिल, काउंसिल के परिषद के निर्णय की प्रतीक्षा कुछ कार्य नहीं करते, इनका करना अति आवश्यक होता है किसी समय पर, तो जाहिर है कि वे कार्य परिषद में नहीं जा सकते, परिषद के निर्णय के लिए रुक नहीं सकते। इन ऑर्डर टू डिसाइड द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग, इस क्रम में कि सही कार्य के लिए सही समय का निर्णय करने के लिए, इट इज़ नेसेसरी टू लुक इनटू द फ्यूचर, यह ज़रूरी है कि हम भविष्य में देखें। एंड ओनली मैजिशियन को डू दैट, और केवल ऐसा कोई जादूगर कर सकता था, क्योंकि जादूगर भविष्य की बातें बता देता है। द किंग देयरफॉर वुड हैव टू गो टू मैजिशियन, राजा को कहाँ जाना चाहिए, किसी मैजिशियन जादूगर के पास जाना चाहिए, वही बता सकता है कि सही समय क्या रहेगा किस कार्य के लिए। इन देयर आंसर टू द सेकेंड क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन के इतने तरह के उत्तर आए, सेकेंड क्वेश्चन के उत्तर में सम सेड दैट द पीपल मस्ट नेसेसरी टू द किंग वेयर हिज काउंसलर, राजा के लिए सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति जो होते हैं उसके क्या होते हैं, काउंसलर होते हैं। आजकल की भाषा में कहे गए तो क्या कहते हैं, परिषद के जो लोग होते हैं या दरबारी जो सलाहकार होते हैं वे। अदर सेड द प्राइस्ट, दूसरे ने कहा क्या होता है, प्राइस्ट जो भी पुजारी होते हैं, साधु संत होते हैं या विद्वान होते हैं। ए फ्यू अदर्स चूज द डॉक्टर्स, कुछ लोगों ने कहा डॉक्टर होते हैं महत्वपूर्ण, क्यों सबसे महत्वपूर्ण व्यक्तियों में कौन होते हैं। एंड येट अदर सेड दैट हिज सोल्जर्स, कुछ लोगों ने कहा कि उसके सैनिक महत्वपूर्ण होते हैं। वेयर द मस्ट नेसेसरी, राजा ने पूछा था सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन होता है, तो उसके जवाब में कहा इन्होंने अलग अलग नाम दिए। टू द थर्ड क्वेश्चन, तीसरे क्वेश्चन के जवाब में सम सेड साइंस, कुछ लोगों ने कहा क्या, विज्ञान। अदर चूज फाइटिंग, कुछ लोगों ने कहा लड़ाई। एंड एट अदर रिलीजियस
वर्शिप। कुछ लोगों ने धार्मिक कार्यों का महत्व दिया कि मैंने कौन कार्य ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है इसके लिए, कि राजा के लिए लड़ाई भी महत्वपूर्ण होता है। कुछ लोगों ने कहा कि विज्ञान तकनीकी, और कुछ लोगों ने कहा कि धार्मिक पूजा पाठ होता है महत्वपूर्ण। द आंसर टू हिज क्वेश्चंस वेयर सो डिफरेंट, क्योंकि प्रश्नों के जो उत्तर थे इतने अलग अलग थे। द किंग वॉज नॉट सेटिस्फाइड, राजा क्या था, सेटिस्फाइड नहीं था, संतुष्ट नहीं था। एंड गव नो रिवार्ड, और कोई उसने इनाम नहीं दिया, कोई पुरस्कार नहीं दिया। इंस्टेड, इसके स्थान पर ही डिसाइडेड टू सीक द एडवाइस, उसने निर्णय किया सलाह लेने का, एडवाइस लेने का। ए सर्टेन हर्मिट, कुछ एक निश्चित हर्मिट होता है, कोई ऐसा व्यक्ति जो अकेले रहता है, सिंपल लाइफ जीता है, जो ग्रामीण लोग होते हैं, तमाम तरह के मेहनतकश लोग होते हैं, उनका कहा कि उनका राय जाना जाए। द हर्मिट लिवेड इन, एक निश्चित, जिसको राजा जानता था हर्मिट के बारे में, उसका राय लेने की बात सोची। द हर्मिट लिवेड इन ए वुड विच ही नेवर लेफ्ट, जंगल में रहता था जिसको वह कभी छोड़ता नहीं था। ही सा नो वन बट सिंपल पीपुल एंड सो द किंग पुट एन ऑर्डिनरी क्लॉथेज। ही सा नो वन बट सिंपल पीपल, वह किसी और से नहीं मिलता, केवल साधारण लोगों से मिलता था। इसलिए राजा ने क्या किया, साधारण कपड़े पहने, ऑर्डिनरी क्लॉथेज पहने। बिफोर ही रिच्ड द हर्मिट, इसके पहले कि वह हर्मिट के पास पहुंचता, हर्मिट हट, उसकी झोपड़ी में। द किंग लेफ्ट हिज हार्स, राजा ने अपने घोड़े को छोड़ दिया। विथ हिज बॉडी गार्ड, अपने अंगरक्षकों के साथ घोड़े को भी उसने छोड़ दिया। एंड वेंट ऑल एलोन, अकेले चला गया। एज द किंग केम नियर द हर्मिट हट, जैसे ही राजा हर्मिट के, मतलब उस अकेले रहने वाले व्यक्ति के झोपड़ी पर आया। ही सा द हर्मिट डिगिंग द ग्राउंड, उसने हर्मिट को ग्राउंड खोदते हुए देखा, जमीन की गुड़ाई कोड़ते हुए देखा। इन फ्रंट ऑफ हिज हट, अपने झोपड़ी के सामने। ही ग्रीटेड द किंग एंड कंटिन्यूड डिगिंग, उसने राजा का क्या किया, स्वागत किया और फिर चालू कर दिया डिगिंग, मतलब जमीन के खुदाई करना प्रारंभ कर दिया। द हर्मिट वाज ओल्ड एंड वीक, वह हर्मिट जो था बिल्कुल बूढ़ा और कमज़ोर था। एंड ही एज ही वर्केड ही ब्रीथेड हैविली, जैसे जैसे कार्य करता था जोर जोर की सांसें भी लेता था। द किंग वेंट अप टू द हर्मिट, राजा हर्मिट के पास गया। एंड सेड, बोला, आई हैव कम टू यू, मैं आपके पास आया हूँ या तुम्हारे पास आया हूँ। वाइज हर्मिट, बुद्धिमान हर्मिट, टू आस्क यू आंसर 3 क्वेश्चन, तुमसे 3 प्रश्नों का उत्तर पूछने आया हूँ या जवाब लेने आया हूँ। हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट थिंग एट राइट टाइम, कैसे मैं सीख सकूँ सही कार्य को सही समय पर करना। हु आर द पीपुल आई नीड मस्ट, वे कौन लोग महत्वपूर्ण हैं। आई नीड मस्ट, जिनकी मुझे आवश्यकता है, सबसे महत्वपूर्ण कौन लोग हैं जिनकी मुझे आवश्यकता है, होनी चाहिए है। तो इसका हु आर द पीपुल, वे कौन लोग हैं, आई नीड मस्ट, जिनकी मुझे आवश्यकता होनी चाहिए, सर्वाधिक आवश्यकता है, तो बल्कि कहेंगे जिनकी मुझे सर्वाधिक आवश्यकता होगी। एंड व्हाट अफेयर्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और कौन से कार्य ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं हमारे लिए। द हर्मिट लिसनर टू द किंग, राजा की बात को हर्मिट ने सुना। बट डिड नॉट स्पीक, लेकिन बोला नहीं। ही वेंट ऑन डिगिंग, वह जमीन को खोदना, डिगिंग करना जारी रखा। यू आर टायर्ड सैड द किंग, राजा बोला, तुम थक गए हो। लेट मी टेक द स्पेड एंड वर्क इन योर प्लेस, कृपया मुझे अपने स्पेड को दे दो, जो कुड़ाई करने का कुदाल इत्यादि होता है, दे दो और अपने स्थान पर कार्य करने दो। थैंक्स, उसने क्या कहा, धन्यवाद। सैड द हर्मिट गिविंग द किंग हिज स्पेड, अपने स्पेड को, कुदाल को
हर्मिट को दे करके धन्यवाद दिया। देन ही सैट डाउन ऑन द ग्राउंड, तब वह ज़मीन पर बैठ गया। व्हेन द किंग हैड डग 2 बेड्स, जब राजा ने 2 क्यारियाँ, बेड्स होता है जो छोटा छोटा टुकड़ा होता है ज़मीन का, उसे कहते हैं खेत का बेड, 3 क्यारियों की खुदाई कर ली। ही स्टॉपेड एंड रिपीटेड हिज क्वेश्चन, वह रुका और अपने प्रश्नों को दोहराया। द हर्मिट गव नो आंसर, हर्मिट ने कोई जवाब नहीं दिया। बट स्टूड अप, केवल खड़ा रहा। स्ट्रेचिंग आउट हिज हैंड्स फॉर द स्पेड, कुदाल के लिए अपने हाथ को फैलाते हुए, मतलब कुदाल को लेने के लिए हाथ बढ़ा दिया। एंड सेड नाउ यू रेस्ट एंड लेट मी वर्क, अब तुम रुक जाओ, आराम करो, मुझे कार्य करने दो, मतलब राजा से कुदाल मांगने लगा। बट द किंग डिड नॉट गिव, लेकिन राजा ने नहीं दिया हिम द स्पेड एंड कंटिन्यू टू डिग, और कुड़ाई करता रहा। 1 आवर पास्ड, 1 घंटा बीता। देन अनदर, फिर दूसरा भी। द सन वेंट डाउन बिहाइंड द ट्रीज, सूरज पेड़ के पीछे छिप गया या चला गया। एंड एट लास्ट द किंग स्टक द स्पेड इनटू द ग्राउंड, अंत में राजा ने कुदाल को जमीन पर रख दिया। एंड सेड, या टिका दिया या रख दिया, स्टक। आई केम टू यू वाइज मैन, हे बुद्धिमान व्यक्ति, मैं तुम्हारे पास आया था। फॉर एन आंसर टू माई क्वेश्चन, मेरे प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए, या अपने प्रश्नों के उत्तर के लिए। इफ़ यू कैन गिव मी नो आंसर, यदि तुम मुझे उत्तर नहीं दे सकते, टेल मी सो, मुझे वैसा बता दो। एंड आई विल रिटर्न होम, और मैं घर वापस चला जाऊंगा। हियर कम्स समवन रनिंग, यहाँ कोई दौड़ते हुए आ रहा है। समवन, कोई, रनिंग, दौड़ते हुए। सैड द हर्मिट, हर्मिट ने कहा। तो पहला पार्ट खत्म हुआ। इसमें कंप्रीहेंशन चेक दिया है। वाई डिड द किंग वांट टू नो आंसर टू 3 क्वेश्चंस। द किंग वांटेड टू नो आंसर टू 3 क्वेश्चन बिकॉज ही न्यू, क्योंकि वह जानता था दैट ही वुड नेवर फेल, कि वह कभी नहीं असफल होगा। व्हेन ही नो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चंस, जब वह इन क्वेश्चन के उत्तर को जान जाएगा। मैसेंजर्स वेयर सेंट थ्रू आउट द किंगडम, मैसेंजर भेजे गए पूरे राज्य में। किस लिए? टू फेच वाइज मैन, टू फाइंड आंसर टू द क्वेश्चन, टू लुक फॉर द वाइज हर्मिट, टू अनाउंस ए रिवार्ड फॉर दोज हु कुड आंसर द क्वेश्चन। तो ये सही होगा चौथा वाला, टू अनाउंस ए रिवार्ड वाला, ये सही होगा। तो इस तरह से इसमें 2 क्वेश्चन थे, दोनों हो गए सॉल्व। इसके बाद से अगला पार्ट, इसमें दूसरा पार्ट पढ़ाया जाएगा।